वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ये जो आज की क्लास है ये EMRS में जो भी करंट अफेयर है, एजुकेशनल करंट अफेयर, उसके लिए जितने भी ऐसे टॉपिक हैं जैसे NCF, मनोदर्पण, निपुण भारत, ऐसे सभी टॉपिक मैंने इस वीडियो में क्लियर किए हैं। ये मेरे हाथ के बने हुए रफ नोट्स हैं क्योंकि मैं भी EMRS की स्टूडेंट हूँ, तो आप इसमें से क्विक रिवीजन ले सकते हैं। तो सबसे पहला है शिक्षा बिना बोझ की। तो ये प्रोफेसर यशपाल थे जिन्होंने कमेटी बनाई थी, द नेशनल एडवाइजरी कमेटी 1992-93। इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी? नो कंपल्शन फॉर चिल्ड्रन टू कैरी हैवी बैग्स ऑफ बुक्स, मतलब कि शिक्षा बिना बोझ की होनी चाहिए। बहुत भारी भारी बैग लेके जाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा है मनोदर्पण। मनोदर्पण जो 2020 में आया था, पोखरियाल निशंक उस टाइम पे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे। सबमिट योर आइडियाज़ टू प्रमोट मेंटल हेल्थ वेलनेस। इसका की पॉइंट है मेंटल हेल्थ वेलनेस से रिलेटेड है मनोदर्पण। बस आपको इतना ही समझना कि कब तो ये आया, लागू हुआ और उस टाइम मिनिस्टर कौन थे और इसका एम क्या है, एक दो वर्ड्स में बस। द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD, जब MHRD थी, अब क्या है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको लॉन्च किया था। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत ये लॉन्च हुआ था। थर्ड, निपुण भारत। निपुण आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। इसकी फुल फॉर्म क्या है निपुण की? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने तभी भी रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे। ये लागू हुई थी जुलाई 2021 में। इसका एम क्या था? 3 से 9 साल की आयु के जो बच्चे हैं उनकी सीखने की ज़रूरतों को पूरा करना। अब यहाँ पे मैंने एक NEP का शॉर्ट में दिया हुआ है कि पहले लास्ट जो NEP थी वो 1986 में आई थी, 34 साल के बाद आई है, जो 2020 वाली NEP है। इसमें क्या दिया हुआ कि स्पेशल पैकेज फॉर फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, मतलब FLN भी निपुण भारत के अंतर्गत ही आता है। इस बीइंग डेवलप्ड बाय NCERT अंडर निष्ठा कार्यक्रम। अभी जो निष्ठा है इसको हम आगे पढ़ेंगे। एवरी चाइल्ड अचीव्स Every child achieves the desired learning competence in reading, writing and numeracy by the end of grade 3rd। ये कब तक के लिए है? हम मतलब ये जो लक्ष्य है हमको कब तक प्राप्त करना है? 2026 से लेके 2027 तक, मतलब 2026-27 तक अब से चालू हुआ है ये। इसके बाद है फिट इंडिया। इसका एम क्या है? अर्ज पीपल टू स्टे हेल्दी। ये 29 अगस्त को लागू हुआ था। अगला है खेलो इंडिया। 31 जनवरी 2018 को लॉन्च हुआ था। PM नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया था, खेलो इंडिया। स्कूल गेम्स एट द ओपनिंग सेरेमनी बेस्ड ऑन गुरु शिष्य ट्रेडिशन हेल्ड एट इंदिरा गांधी स्टेडियम, न्यू दिल्ली। अब खेलो इंडिया जो है इसके अंतर्गत 3 कार्यक्रमों को ही इसमें मर्ज कर दिया गया है। राजीव गांधी योजना प्लस शहरी खेल बुनियादी ढांचा योजना प्लस राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना, और ये 15 फाइनेंस कमीशन के अंदर आता है। अब आता है राइट टू एजुकेशन RTE, जिसको हम सब जानते हैं 2009 में ये आया था। ये क्यों आया, इसकी ज़रूरत क्या थी? सर्व एज अ बिल्डिंग ब्लॉक टू इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड हैज़ हिज और हर राइट टू गेट क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन। मूल रूप से भारतीय संविधान के भाग 4 आर्टिकल 45 एंड DPSP के आर्टिकल 39F में राज्य वित्तपोषित और साथ ही न्यायसंगत और सुलभ शिक्षा का प्रावधान था। अभी मैंने छोटे छोटे से इंपॉर्टेंट की फैक्ट लिखे हुए हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि तापस मजूदार समिति 1998 में आई थी, जिसने 21A आर्टिकल जो शामिल हुआ था उसका रिकमेंडेशन दिया था। 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा को जो कंपलसरी बनाया था वो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, और ये 25% आरक्षण है। अब ये जो है RTA प्रोहिबिटेड क्या करता है, मतलब क्या करने से मना करता है? शारीरिक दंड, स्क्रीनिंग प्रक्रिया, कैपिटेशन शुल्क, निजी ट्यूशन, बिना मान्यता के स्कूल, ये सब पर रोक लगाता है RTA। इसके बाद अगला है RTA के अचीवमेंट्स क्या, मतलब हम क्या क्या अचीव करना। उच्च प्राथमिक स्तर 6 से 8 में नामांकन बढ़ाना है। 3.3 मिलियन से अधिक छात्रों ने RTA के तहत 25% कोटा मानदंड के तहत प्रवेश प्राप्त किया, और इसी के अंदर सर्व शिक्षा अभियान और RMSE राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इसी के अंदर आता है। अब है NCF 2005। इसका फोकस क्या है? लर्निंग विदाउट बर्डन, रिडक्शन इन सिलेबस इंक्लूडिंग एज अप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट, द फ्रेमवर्क फोकस ऑन द पंचकोश कॉन्सेप्ट। मतलब ये जो NCF ये पंचकोश 5 अपने पॉइंट्स पर ये कॉन्सेप्ट फोकस करता है।
पहला फिजिकल बॉडी, मतलब कि बच्चे की पहले फिजिकल बॉडी अच्छी होनी चाहिए, फिजिकल स्ट्रेंथ, वाइटल लाइफ फोर्स मतलब कि प्राणायाम से रिलेटेड, माइंड थॉट्स मतलब उसका माइंड किस तरह से काम करता है, वो अपने स्वतंत्र विचार कर भी पाता है या नहीं, इंटेलेक्ट विजडम दूसरों से इंटेलेक्ट कर पाता है या नहीं, ब्लिस हार्मनी। इसका स्टेज क्या है 3 to 8 ईयर। अब हम इसकी नीड क्या थी एनसीएफ की। ए मॉडर्नाइजिंग द एजुकेशन सिस्टम, B. Focusing on realistic changes. C. Updates to the curriculum. D. Strong importance on teachers. E. Defining the roles of stakeholders. F. Creating better innovation. ये जो थे ये इसकी नीड थी एनसीएफ 2005 की। और इसकी प्रिंसिपल क्या है, 5 प्रिंसिपल एनसीएफ 2005 की। कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। और नेक्स्ट वन इज़ enriching the curriculum so that it goes beyond textbook, nurturing an overriding identity informed by caring concern within the democratic polity of the country, making examination flexible, मतलब जो एग्जामिनेशन हमारे सिस्टम में है, एग्ज़ाम का सिस्टम वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट अवे फ्रॉम रोट मेथड, मतलब कि हम रट्टा लगाने वाले मेथड से ऊपर उठ के हर चीज़ को समझें। अगला है निष्ठा कार्यक्रम, जो दीक्षा के अंतर्गत आता है। अब निष्ठा की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये स्कूल के जो हेड होते हैं मतलब ये प्रिंसिपल वगैरह और टीचर्स के होलिस्टिक मतलब संपूर्ण, एडवांसमेंट मतलब हर तरह से एडवांस हो, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उनकी उनसे वो सभी उन्हें अवेयर हूँ, उससे संबंधित है। मतलब कि टीचर को एक तरह से गाइड करने के लिए या ट्रेन करने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मोटिवेट एंड इक्विप टीचर्स टू इनकरेज एंड फास्टर क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट, जिससे वे बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर सकें। टीचिंग एप्टीट्यूड, तो ये तो थोड़ा सा मैं टीचिंग एप्टीट्यूड का लिखा हुआ। नेक्स्ट है FLN, जो पीछे हमने देखा था निपुण भारत के अंतर्गत। इसकी फुल फॉर्म क्या है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ठीक है, अचीव, इसको क्लास 3rd तक हमें अचीव करना है, 3 से 9 साल तक की आयु, और वो जो 2026-2027 तक वो इसमें दिया हुआ है। द लर्निंग आउटकम फॉर फाउंडेशनल लिटरेरी हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। 3 गोल हैं इसमें जो हमको अचीव करने हैं। वो 3 गोल क्या हैं, गोल 1 HW हेल्थ एंड वेलबींग, गोल 2 EC इफेक्टिव कम्युनिकेशन, गोल 3 IL इन्वॉल्व्ड लर्नर्स। FLN रिसोर्सेज, इसके रिसोर्सेज क्या हैं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ECCE, टीचिंग एट द राइट लेवल, डिजिटल लर्निंग, पेरेंटल इंगेजमेंट, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट है स्वयं प्रभा, जिसमें से स्वयं प्रभा ये क्या है, फ्री DTH चैनल फॉर एजुकेशन, मतलब कि जो हमारा डिश TV होता है उस पर फ्री DTH चैनल जिसमें बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। और इसका लोगो क्या है, शिक्षित भारत उन्नत भारत, लर्निंग एनी टाइम एनीवेयर, मतलब कभी भी और कहीं पर भी आप पढ़ सकते हैं। व्हाट इज स्वयं, स्वयं प्रभा में स्वयं की फुल फॉर्म क्या है, स्वयं इज ए फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्वयं इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ओन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, दिखाई देगा ऑनलाइन कोर्स, मॉक्स प्लेटफॉर्म विच हैज़ बीन ऑफरिंग ऑनलाइन कोर्स इन डिसिप्लिन सच एज साइंस इंजीनियरिंग, इन सभी टॉपिक पे ये देता है। तो इसमें अब हम स्वयं की फुल फॉर्म देख लेते हैं। स्वयं की फुल फॉर्म क्या है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। 521 कोर्सेज हैं इसके अंतर्गत, 9 to पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब 9th क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की किसी भी टॉपिक पे आप देख सकते हैं। DTH जो वो होता है उसमें GSET 15 चैनल है। अब आते हैं NCERT, ये तो ज़्यादातर सभी बच्चों को पता होगा, फिर भी आप एक बार देख लें क्योंकि रिवीजन कर लें। NCERT की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका फाउंडेशन गवर्नमेंट इंडिया ने किया था, ईयर 1961, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, डायरेक्टर डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। NCT, इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, 17 अगस्त 1995 को लॉन्च हुई थी, एक्ट था 1993 का। अब आता है दीक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये कब लॉन्च हुई थी, 5 सितंबर 2017। एक बीच में मैंने NTP की फुल फॉर्म दी है, नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म।
अगला है पीएम श्री, जो हाल ही में 2022 में लॉन्च हुई थी, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। 5 सितंबर 2022 को हुई थी। इट विल बी ए लेबोरेटरी फॉर न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP एंड अंडर द फर्स्ट फेज 14,500 स्कूल विल बी अपग्रेडेड फॉर अपग्रेडेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मोर देन 14,500 स्कूल्स। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, और ऐसे भी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।